तो जी भाई लो, आज फिर से एफआईज ने भारतीयों को धोखा दे दिया। 5,320 करोड़ की सेलिंग कर दी। देखिए यहाँ पर अमेरिकी बाजार से बड़े संकेत आ रहे हैं। कल हमारे मार्केट यानी कि शुक्रवार की ओपनिंग के लिए क्या संकेत आ रहे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, बात करने वाले हैं। साथ ही रूस ने भी दे डाली है धमकी, परमाणु हथियार की धमकी यहाँ पर रूस ने भी दे डाली है। तो देखिए सबसे पहले एफआईज की बात करूं तो ये 37वां दिन होगा जब लगातार एफआईज भारतीय बाजार में सेलिंग कर रहे हैं और आज भी 5,320 करोड़ की एक बढ़िया वाली सेलिंग इंडियन कैश मार्केट में एफआईज द्वारा की गई है। साथियों सारी चीजें समझेंगे कि एफआईज ने किस में क्या पोजीशन बनाई है, कौन से इंडेक्स में पोजीशन बनाई है, सारी बात करेंगे। निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा और कल हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। पर पहले बड़ी खबरों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एफएसडीआई के डेटा को देखें तो लगभग 4,200 करोड़ की बाइंग डीआईज ने भी मार्केट में की है, पर 5,320 करोड़ यानी कि लगभग लगभग एक 1,120 करोड़ की ज्यादा सेलिंग एफआईज आज मार्केट में करते हुए नजर आए। सबसे बड़ा कारण था अडानी के शेयर, क्योंकि यहाँ पर गौतम अडानी का कुछ ना कुछ तो लोचा चल रहा है। वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अडानी के स्टॉक जिसके पास भी है वो हमेशा दुखी पाता हुआ देखने को मिला है। अमेरिकी बाजार से बड़े संकेत, क्या बड़े संकेत है? सबसे पहले अमेरिकी बाजार के संकेतों की ही बात अगर मैं आपके साथ करना चाहूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम्स अनएक्सपेक्टेडली फॉल। तो यहां पर जो अमेरिका के वीकली जॉबलेस क्लेम्स थे, यानी कि वहां पर ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप गवर्नमेंट से बेरोजगारी भत्ता मांग सकते हो। बेरोजगारी भत्ता भी यहाँ पर इंडिया में जो सैलरी होती है वैसा ही मिलता हुआ देखने को वहां पर मिलता है। तो जो बेरोजगारी भत्ता लेने वाले लोग हैं वो अब की बार इस वीक में थोड़े कम आते हुए नजर आए हैं। जो पीछे का डेटा है अगर उसे कंपेयर करें तो अनएक्सपेक्टेडली यानी कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतने कम आते हुए नजर आए हैं, जो मार्केट के लिए अच्छी संकेत है, अच्छी बात है। यानी कि ज्यादा लोगों की जॉब नहीं गई है या ज्यादा लोग बेरोजगार नहीं हुए हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिकन फिलिंग न्यू एप्लीकेशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यानी कि बेरोजगारी भत्ते के लिए जो एप्लीकेशन है वो अमेरिकन फिल करते हैं तो वो गिरता हुआ नजर आया है। लास्ट वीक से अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 6,000 यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है और 2,13,000 फॉर्म भरते हुए नजर आए हैं। अगर हम जो भी वहां की इकोनॉमिस्ट है उनकी फोरकास्ट से देखें तो लगभग लग रहा था कि 2,20,000 क्लेम्स आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत ही कम 2,13,000 आते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है वो लगभग 6,000 यहाँ पे घटता हुआ नजर आया है, जो वहां के मार्केट के लिए अच्छी बात है। अमेरिका के संकेत आपको मैंने बता दिए, अब देखते हैं रूस के संकेत। तो रूस ने दे डाली परमाणु हथियार की धमकी। जी साथियों, लगातार यूक्रेन से परेशान होकर अब रूस ने भी दे डाली है परमाणु हथियारों की धमकी। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां पर यूक्रेन ने, देखिए यूक्रेन ने लगभग 6 मिसाइल तो अमेरिका की दाग दी थी रशिया के ऊपर। अमेरिका की 6 मिसाइल थी और फिर उसके बाद में जो यूके की मिसाइल है वो भी रशिया पर दाग दी है। जो यूनाइटेड किंगडम की मिसाइल है उसको भी दाग दिया है। तो रूस कहाँ पीछे रहने वाला था? रूस ने भी जवाबी हमले में बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला बोल दिया है और कह दिया है कि हम भी तैयार है, जब भी चाहो तब हम आ जाएंगे। परमाणु हथियार की भी धमकी दे डाली है कि हमें कोई जोर नहीं आएगा परमाणु हथियार का यूज करने में, पर देख लेना पूरे विश्व की हानि होगी। वर्ल्ड वॉर 3 भी यहाँ पर शुरू हो सकता है, पर हम हमारा परमाणु हथियार है उसको कभी भी यूज कर लेंगे अगर यूक्रेन हमारे से ज्यादा तानाशाही या ज्यादा हमले करता है तो देखिए यहाँ पर रूस की परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी यहाँ पर निकल कर आई है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के, देखिए नॉर्थ कोरिया की जो सैनिक है उसको यूक्रेन के खिलाफ लगा दिया है। यह भी एक बड़ा डेवलपमेंट है यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ लगा दिया है। साथ ही आपको पता होगा कि अडानी पर
बहुत ही गंभीर आरोप लगता हुआ नजर आया गौतम अडानी पर। भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिश्वत देने को लेकर हुए थे गौतम अडानी तैयार, और इसी चक्कर में आज फंसते हुए नजर आए और बड़ा यहां पर चंक इनके स्टॉक्स में आता हुआ नजर आया है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 20 साल में 200 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का मुनाफा यहां पर अडानी ग्रुप कमाता हुआ नजर आने वाला था, जिसमें लगभग 25 करोड़ डॉलर का यहाँ पर रिश्वत के रूप में पैसा यहाँ पर अनिल अंबानी ये अडानी जी है, जो गौतम अडानी है वो देते हुए नजर आने वाले थे, पर बीच में ही इनकी जो मंशा है वो कामयाब नहीं हो पाई। चलिए, इन बातों को हो गई बहुत देर, अब चलते हैं मार्केट के ऊपर। तो देखिए, मार्केट के ऊपर हम देखने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको एफआईएस का डेटा समझा देता हूं, उसके बाद में मार्केट की क्या स्ट्रक्चर है उसकी बात यहां पर करने वाला हूं। तो देखिए, एफआईएस के डेटा को देखें तो इंडेक्स के फ्यूचर्स में आपको निफ्टी में एफआईएस अभी भी माइल्ड बेरिश नजर आ रहे हैं, पर बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बुलिश नजर आ रहे हैं। उसका कारण है इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि आज इसने लगभग जो 49,900 का लेवल है उसको ब्रीच तो किया, पर वहीं से शानदार रिकवरी आती हुई नजर आई है। एक अच्छी खासी बाइंग वहीं से होती हुई नजर आई है साथियों। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में एफआईएस बुलिश है, जबरदस्त बुलिश है, पर निफ्टी में थोड़े माइल्ड बेरिश नजर आ रहे हैं। मिड कैप में माइल्ड बुलिश है, फिर निफ्टी में माइल्ड बेरिश है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में माइल्ड बुलिश नजर आ रहे हैं। अगर इनके ऑप्शंस का डेटा देखने की कोशिश करें तो इन्होंने कॉल ऑप्शन को बाई कर रखा है और पुट ऑप्शन को सेल कर रखा है। देखिए, कॉल ऑप्शन बाई, पुट ऑप्शन सेल। अब मैं आपको एक बार रिटेलर की पोजीशन बताता हूं। देखिए, ये है रिटेलर की पोजीशन। यहां पर क्या देखने को मिला, देखिए इन दोनों को देखिए आप, ये तो है एफआईएस का डेटा, ये है क्लाइंट या रिटेलर का डेटा। तो यहां पर कॉल ऑप्शन को क्या कर रखा है, इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, एफआईएस ने इसको बाई कर रखा है। रिटेलर्स ने पुट ऑप्शन को बाय कर रखा है, तो इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। तो यहीं पे देख लीजिए आप कितनी साइकोलॉजी खराब है। रिटेलर और एफआईएस के बीच में यहीं पे गैप हमें आता हुआ देखने को मिलता है। हालांकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो इंडेक्स के फ्यूचर्स है वहां पर हल्के बेरिश नजर आ रहे हैं, और इनके ऑप्शंस के डेटा को देखने की कोशिश करें तो इन्होंने भी कॉल ऑप्शन को बाय किया है, पर कम क्वांटिटी में, और पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया है थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में। तो यहां पर मैंने आपको सारा इनका डेटा समझा दिया है। अब चलते हैं मार्केट पर। मार्केट पर चले उससे पहले ऑप्शन चेन के डेटा को देखने की कोशिश करें तो आपको लगभग 23,000 के लेवल पर 59 लाख पुट राइट होते हुए नजर आते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं 23,500 के लेवल पर लगभग 45 लाख कॉल्स राइट होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगली एक्सपायरी के लिए ये 500 पॉइंट की रेंज काफी इंपोर्टेंट निफ्टी के लिए रहने वाली है। वहीं बैंक निफ्टी के चार्ट को चलकर हम समझने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक ब्रेकडाउन तो आता हुआ नजर आया लगभग 49,909 के लेवल का, जो हमारे टारगेट आपको लास्ट वीडियो में दिए गए थे वो भी आते हुए नजर आए, पर आपको देखने को मिलेगा कि वहीं से एक जबरदस्त रिकवरी यहां पर थोड़ा सा ट्रेप होकर शानदार रिकवरी आती हुई नजर आई है। तो देखिए, कल के लिए अगर मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के टारगेट, देखिए ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, इसके टारगेट बताऊं। देखिए, आपने अभी तक अगर वीडियो को देखा है तो लाइक कर दीजिए। आपको इंतजार किस चीज का है, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में आपकी सिटी का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा साथियों। तो अगर यहाँ पर 50,550 के लेवल को अच्छे तरीके से ब्रेक करता है अगर बैंक निफ्टी, तो इसके लिए जो फर्स्ट टारगेट है वही 50,990 का निकल कर आता है, जो आपको भी दिख रहा होगा। पर अगर आपको शॉर्ट साइड की ट्रेड बनानी है तो शॉर्ट साइड की ट्रेड बनाएंगे हम जब ये लगभग 50,150 के लेवल को ब्रेक कर देगा। तो नीचे इसके लिए जो टारगेट है वो ज्यादा बड़ा नहीं, 49,790 के आसपास का ही निकल कर आता है। इससे ज्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पर नहीं लेने वाले। देखिए, बिल्कुल बीच में फिक्स, बीच में, ये स्विंग के बीच में मार्केट है, और ऊपर का सिनेरियो ज्यादा लग रहा है क्योंकि 550 के लेवल की तरफ मार्केट झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से आपको 500 पॉइंट की सीधी तेजी आराम से देखने को मिलने वाली है। इसके ऊपर अगर हम लेवल्स की बात करें तो लगभग 51,300 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल ऊपर के लिए निकल कर आता है साथियों। चलिए, हो गई बैंक निफ्टी की बात, अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखिए, निफ्टी का चार्ट अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं देखेंगे चार्ट को, मैंने आपको बार बार बताया है। अगर आपको समझना है तो मैं आपके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा बड़े टाइम फ्रेम पर, एक लंबा सिनेरियो मार्केट का जानने के लिए। तो देखिए, अच्छी खासी सेलिंग आती हुई नजर आई है, एक जबरदस्त पैनिक सेलिंग यहाँ पर। देखिए, आपको क्या लगता है कि मार्केट में अडानी वाली न्यूज पहले नहीं आई थी? जी साथियों, आ गई थी। तभी देखिए, यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग डे एक अच्छी खासी सेलिंग लास्ट में होकर गई थी।
अब देखिए, मार्केट ने आज एक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, लगभग डे के हाई की तरफ मार्केट जाता हुआ नजर आया। पर यहाँ पर ये जो पैनिक सेलिंग है वो बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ कह रही है ये पैनिक सेलिंग। और यहाँ पर आपको अगर अगर आप आराम से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर एक फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है, या ट्रायंगल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसका पोल भी आपको दिख रहा होगा, ये रहा इसका पोल। अब देखिए, पहला सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला सिनेरियो ये समझाता हूँ आपको कि अगर इसमें गैप अप होने के बाद या खुलने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो हम यहाँ पर किसी भी कंडीशन में बाई की ट्रेड या कॉल साइड की ट्रेड मैं तो पर्सनली नहीं लेने वाला साथियों। क्योंकि मेरे को तो ये स्विंग दिख रहा है, ये स्विंग बहुत जबरदस्त है। जब तक मार्केट 23,780 के लेवल को नहीं छुएगा, मैं यहाँ पर बाई की ट्रेड ही नहीं लूंगा। फंसूंगा कहाँ से? बाई की ट्रेड ही नहीं लूंगा तो फंसूंगा कैसे है? तो यहाँ पर मैं, मेरे का जो सिनेरियो है वो क्या करने में हूँ, देखिए, अगर बाइंग की ट्रेड मिल, यहाँ पर बाइंग का स्विंग मिल जाता है, फिर मार्केट जहां से भी एक बार होल्ड लेकर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, अगर उस सपोर्ट को बार बार मार्केट टेस्ट करता है, बार बार टेस्ट करता है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट में ये जो सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन आए और मार्केट सीधा रुक कर जाए 23,270 के लेवल की तरफ। तो यहाँ पर ये स्विंग मेरे को पकड़ना है। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। देखिए, कंडीशनों को देखना आप, यहाँ पर लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कंडीशन कौन सी बोल रही है? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरी कंडीशन में अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपनिंग दे दे और लगभग 23,262 के लेवल का ब्रेकडाउन आ जाए, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग फिर से नजर आती हुई नजर आ सकती है, और 23,150 की तरफ या 120 की तरफ मार्केट आराम से जाता हुआ आपको नजर आ सकता है साथियों। ये हो गई है साथियों दो कंडीशन आपको मैंने बता दी, जिसमें दोनों ही ट्रेंड फॉलोइंग की है। देखिए, मेजर ट्रेंड है सेलिंग का, मेजर ट्रेंड है सेलिंग का। आपको भी नजर आ रहा है कि ऑल टाइम हाई से मार्केट सेलिंग दिखा रहा है। इंट्राडे का जो ट्रेंड है वो भी सेलिंग का है, इंट्राडे का ट्रेंड है जो भी सेलिंग का है। तो आपको क्या करना है? ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है। ट्रेंड को फ्रेंड तभी बना पाओगे जब आप ट्रेंड के हिसाब से चलोगे। ट्रेंड के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि मार्केट अगर गिरावट दिखा रहा है तो कल कोशिश करना कि मार्केट में नीचे की ट्रेड मिल जाए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ट्रेड सक्सेसफुल होने की। दूसरी ट्रेड मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अगर आपको देखिए यहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेनी है, तो मेरे को लग नहीं रहा कि मार्केट यहाँ से इतनी अच्छी गिरावट दिखाने के बाद सीधा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाता है तो वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मार्केट में रहती है। तो ऐसा रिवर्स होना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग आपको फिर से ऊपर के लेवल पर, अगर ऊपर इस जोन में आ भी जाता है, तो वहां से देखने को मिल सकती है, और ऐसा सिनेरियो वहीं पर भी बनता हुआ नजर आ सकता है साथियों। कल के लिए अच्छा रहेगा अगर आप इन दो ही सिनेरियो को ट्रेड करो, क्योंकि बाकी तो आपको फंसाने की तैयारी करेंगे। क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर का जो स्विंग है बाइंग का, ये बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा आता हुआ नजर आएगा। इसलिए देखिए, बैंक निफ्टी में ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर मिलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। 51,300 की तरफ मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है, पर निफ्टी में नहीं है। निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है, निफ्टी में थोड़ा मामला खराब है। साथ ही वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।